नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। मैं आज बात कर रहा हूँ 10वीं पास बच्चों की एक ऐसी वैकेंसी की जिसमें कोई एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, 56,000 से ज्यादा सैलरी आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। पर सर आपने ये भर्ती हमेशा खाली रहती है क्यों बोला है सर, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। एज लिमिट और अपना देख लेना क्या मांगा गया है। कोई एग्जाम नहीं देना और सीधा सिलेक्शन मेरे भाई। बेहतरीन पोस्ट है। तो आइए वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप दोस्त हैं अपने दोस्त तक वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम नहीं है, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हो तो अपनी बच्ची तक शेयर कर दो वीडियो को, जिससे कि जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। कौन सी पोस्ट की बात कर रहा हूं? जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये आपकी ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आई है। भारत के आप किसी भी कोने से आवेदन कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जी हाँ, आप कहोगे सर जब एग्जाम नहीं तो कोई डिग्री डिप्लोमा मांगेगा। अरे नहीं भाई, कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, कोई एग्जाम भी नहीं, फिर सर सिलेक्शन कैसे होगा यही तो जानना है सर। आ जाओ बताऊंगा। 21,700 बेसिक पे और सैलरी काफ़ी अच्छी जाती है। और फिजिकल की बात करो तो फिजिकल सर ये क्या है ना, फिजिकल है ठीक है, बस सर पीएचडी करा रहे हैं तो हैं सर। फिजिकल भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है, सर है क्या यही तो जानना है दोस्त। आ जाओ। तो वैकेंसी कौन सी है? वैकेंसी है मेरे भाई ये असम राइफल की। ठीक है, यानी इसको कंडक्टिव बॉडी कौन कंडक्ट करा रहा है? असम राइफल करा रहा है। पोस्ट का नाम है राइफल मैन या राइफल वुमेन। ठीक है, जनरल ड्यूटी जीडी की पोस्ट है भैया। जो एसएससी जीडी कराती है ना, ऐसी एसएससी जीडी में ही ये इंक्लूड हो जाएगी। बट ये वैकेंसी अलग से आई है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना असम राइफल में कैसे जाते हो, एसएससी जीडी से जाते हो, तो ये जीडी की पोस्ट है बट ये अलग से निकाली गई है, उसी में बाद में इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब है राइफल मैन। ठीक है, लड़कियों को क्या राइफल वुमेन बोल सकते हो। तो उस प्रकार से हमारी वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पर है। जॉब लोकेशन आपकी असम रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, चलो जी, बहुत अच्छे मेरे भैया। आगे बढ़ते हैं इस पोस्ट से आगे थोड़ा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू हो गए 15 सितंबर से। पहले वीडियो अगर देख रहे हो तो भाई फॉर्म भर देना, बेहतरीन मौका है फॉर्म भरने का। चार्ज सिर्फ जनरल ओबीसी से, बाकी से तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई जनरल ओबीसी वालों ने सरकार का कुछ खा लिया था भाई। इनकी ऐसी तैसी कर रखी हर जगह, कहीं पर 850 फीस, कहीं पर 1100 फीस, पता नहीं जनरल वालों ने क्या ही काटा था। ठीक है, बाकी के लिए तो कतई मौज है, जीरो एकदम ऐप में। आ जाओ जी। अब देखो जी, एज लिमिट क्या दे रखी है, एज लिमिट के बारे में भी जान लेते हैं, समझ लें। चलो जी समझ लेते हैं एज लिमिट के बारे में भाई। 1 अगस्त 2025 को देखते हुए आपकी एज काउंट की जा रही है। जनरल ओबीसी की 18 से 23 साल है और कुछ स्रोतों में 28 वर्ष भी है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी जनरल मतलब ओबीसी को भैया 5 वर्ष है और एससी एसटी को, ठीक है, और ओबीसी जनरल ठीक है 5 वर्ष, एससी एसटी 10 वर्ष। ठीक है भैया, आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। इसमें इसमें मेरे भाई हाइट देखो, मैंने कहा था ना ओनली ऑन पीएचडी है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ भाई इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हाइट आपकी 170 होनी चाहिए। ठीक है, और लड़कियों की 157 होनी चाहिए। चेस्ट 85, ठीक है, फुलाव 5 का, फुलाव के बाद 85 हो जानी चाहिए। ठीक है, लड़कियों का नहीं मांगा जाता। वेट आपके हाइट के हिसाब से ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है भैया, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई कौन इसमें आवेदन कर सकता है। देखो भाई कुछ ना जब एग्जाम, देखो सोचो जब एग्जाम भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ आपसे न एग्ज़ाम हुआ ना फिजिकल हुआ ना आपसे कोई डिग्री मांगी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? तो कुछ तो अलग होगा, वही जानना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो साथ साथ इन्होंने कहा है कि 10वीं पास, हमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्निज्ड बोर्ड, यानी कि हमें 10वीं पास बच्चा तो चाहिए, परंतु उसके साथ साथ कुछ और चाहिए। बोलो क्या सर? प्लेयर, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है कि हमें एक प्लेयर चाहिए, प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, यानी कि अगर आपने कहीं से भी चाहे इंटरनेशनल खेल रखा हो, नेशनल खेल रखा हो, इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी वाले जो गेम होते हैं अगर उसमें से खेल रखा है, नेशनल स्पोर्ट खेल रखा है, गेम ऑफ स्कूल खेल रखा है, स्कूल से भी कोई गेम खेल रखा हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है उसको खेल रखा हो, खेलो इंडिया यूथ गेम या खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसमें से ऐसे कोई भी गेम अगर आपने खेल रखे हैं भाई, आप आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब है स्पोर्ट में आपको बुला रहे हैं वो लोग, क्या है में बुला रहे हैं भाई? स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट वाला बच्चा बुलाया जा रहा है। ठीक है,
जी सर। इसमें आपका क्या है, कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपको पहले भाई आपने जैसे कि आपका फॉर्म भरोगे तो उसमें आप बताओगे ना मैंने क्रिकेट खेल रखा है, मैंने ये हॉकी खेल रखा है, जो भी आपने बेसबॉल जो भी है, तो आपको वहाँ पर वो बुलाएंगे। तो पहले कैंडिडेट वेरीफाई होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करेंगे, फिर आपको डीवी के लिए बुलाएंगे। डीवी में आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सही निकलते हैं तो डीवी के बाद आपको सीधा पीएसटी कराएंगे। पीएसटी में क्या होता है, वही आपका हाइट वगैरह। उसके बाद आपका मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। और फिर ट्रायल टेस्ट, आपसे ट्रायल करा के देखेंगे, आप पास हो जाओगे मेडिकल, देन सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये मोटर एबिलिटी टेस्ट क्या है, मैं बताऊं, चलिए बता देता हूँ। मोटर एबिलिटी टेस्ट में मतलब इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि एक मैट है, ठीक है। ये मैट को समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा द मैट इन ऑल स्पोर्ट डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट रेली साइट एज पर नॉर्म्स फॉर क्या है आपका लक्ष्मीबाई नेशनल आपका कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCP। जी हाँ। तो यानी कि इसकी जो कंडक्टिव बॉडी है, यानी कि अथॉरिटी किसने दी है, कौन इसको करा रहा है, वो है LNCP, ठीक है। ये इसको कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो ये सब प्रोसेस होगा आपका, वो कौन कराएगा मेरे भाई, वो आपका LNCP कराएगा। इसमें कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल, अगर फील्ड ट्रायल की बात करें तो आपको देखो भाई, आप जो बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल आती होगी, तो फुटबॉल में जब कोई पासिंग आता हो, किसी को डबलिंग आती होगी, किसी को शूटिंग आती होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे एथलीट में कोई दौड़ 100 मीटर का शॉट अच्छा मारता होगा, कोई 200 मीटर का, कोई लंबी कूद करता हो, कोई ऊंची कूद। तो इस प्रकार से शूटिंग वाला कोई बच्चा राइफल चलाना जानता हो, पिस्टल चलाना जानता हो, अच्छे से निशानेबाजी। बैडमिंटन में सर्विस वाला हो, स्मैश वाला, रैली पॉइंट, ठीक है। आपका आर्ट्स में हो जैसे जूडो हो गया, कराटे हो गए, ठीक है। मार्शल आर्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार से मतलब, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो भाई। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, और भाई आपका सरकार, ये सैलरी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो सैलरी लिखी है वो कुछ नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो गए आपको लाखों भी मिलते हैं भाई। आपको सरकार अपनी तरफ से खिलवाती है, पैसा देगी आपके ऊपर, लाखों खर्च, लाखों करोड़ों जितना हो सकता है खर्च करेगी आपके ऊपर, आपको आगे तक ले जाने के लिए, ठीक है भाई। तो SSC-GD असम राइफल कांस्टेबल इसका पूरा नाम है। लेवल 3 में से प्रारंभिक बेसिक पे लगभग 21,700 रहता है, और काफ़ी अच्छी सैलरी तक यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया बहुत अच्छे से। तो आप इसमें से किसी, देखो जैसे इसमें अलग अलग पोस्ट है, जैसे बॉक्सिंग में 6 है, फुटबॉल में 9 है, शूटिंग में 4 है, ठीक है। हर चीज़ की अलग अलग है, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसका ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, ठीक है। असम राइफल की जो वैकेंसी आई है, बाकी मैंने आपको बता दिया, आवेदन अभी हो रहा है, तो भाई बढ़िया से आवेदन करना। मेरा काम आपको बताना था, आपको भरना है तो अच्छी बात है, नहीं भरना तो राधे राधे भैया, ठीक है। अपन का काम बताना है, अपना बढ़िया तैयारी करो, और हर एग्जाम की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर कोई एग्जाम मिस हो गया या आप वैकेंसी को मिस कर दिया तो आपका ही जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलूंगा कल एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। कुछ इस वैकेंसी के बारे में पूछना हो तो कमेंट करना, आपका भाई आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। राधे राधे।